me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को जो इस मोड पर ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरी तरफ सुपर सैयन इन्फिनिटी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी इनसाइड जो से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और उसे ऐसा लगने लग गया था कि गोकू इस मोड पर इस ओमनिवर्स के लीडर का री इनकारनेशन नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर ज़रा से भी पावर नहीं है। अगर एक ओमनिवर्स के री इनकारनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। वो गिव अप करने के बारे में सोचता है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी की आंखें बंद करते ही वो कॉस्मिक बीन उसके माइंड में आ जाता है। वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है, आखिर तुम सबका चल क्या रहा है? पहले तो कोई इस मिशन को ज्वाइन करना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से तुमने इस मिशन को ज्वाइन किया, पर फिर बाद में तुम इसे क्विट करने के बारे में सोच रहे हो। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो मैं री इनकारनेशन है, इस पूरे ओमनिवर्स के लीडर का री इनकारनेशन है और वो फ्यूचर लीडर बनने वाला है और तुम लोग उसकी ये बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे चल क्या रहा है? इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उस कॉस्मिक बीइंग की बात का जवाब देता है, देखो अगर देखा जाए तो फिर मैं जिसका री इनकारनेशन था उसने कम से कम मेरा जो पावर लेवल था उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा, मुझ में ज़्यादा स्पेशलिटी रखी, पर तुमने तुम्हारी इस री इनकारनेशन में कोई भी स्पेशलिटी नहीं रखी। उसे एक नॉर्मल मॉर्टल की तरह रखा है, तुमने उसे एक हाफ गॉड भी नहीं बनाया। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर तुमने चीज़ों को इतना ज़्यादा हार्ड कर दिया है तो हम लोग उसे ट्रेन कैसे कर पाएंगे? तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा तो ध्यान देना था, कम से कम उसे अपनी 3% पावर दे देते। अगर तुम उसे अपनी 3% पावर दे देते तो इसका मतलब कि वो मेरे जितना पावरफुल होता, पर तुम इसके लिए भी तैयार नहीं हो। मैं कह रहा हूँ उसे अभी अपनी 3% पावर दे दो। इस मोड पर ये लास्ट चांस है। इस मोड पर वो कॉस्मिक बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी की इस बात का जवाब देता है, देखा जाए तो मैंने अब तक अपने काफ़ी सारे री इनकारनेशंस को क्रिएट किया, पर मेरे सारे ही प्रोजेक्ट्स एकदम फ्लॉप रहे। मैं किसी के साथ भी मर्ज नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। और ये सीन इसका भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्रेन करो। असल में मुझे छोटी सी उम्मीद दिख रही है, पर इस उम्मीद के साथ मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा री इनकारनेशन बन पाएगा। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, अगर तुम इसे अपनी पावर ही नहीं दोगे तो फिर इसे हम ट्रेन ही कैसे कर पाएंगे? इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उससे कहता है, अगर मेरी बात तुम काफ़ी अच्छे से सुनते हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इसे ट्रेन नहीं करने वाला। और इस मोड पर मैंने जिस लड़की को बचाया है, मैं उस लड़की को उसकी टाइमलाइन में छोड़कर आ जाऊँगा, उसके मेटावर्स में। इससे वैसे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आँख खोलने ही वाला होता है, तभी वो ओमनी बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है। इस मोड पर वो कॉस्मिक बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी को रोकता है। वो कहता है कि तुम अब तक के सबसे पावरफुल क्रीचर हो जो इस मोड पर मेटावर्स को रूल कर रहा है। अगर तुम गलती से भी यहाँ पर इसे छोड़ दोगे तो फिर बाकी जो लोग हैं वो लोग इसे ट्रेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस मोड पर ये उतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि ये मेरी एनर्जीज़ को इस मोड पर पोजेस कर सके। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तो तुम्हें कम से कम इसे अपनी 25% पावर का एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे ही कॉस्मिक बीइंग ट्रिप गोकू को अपनी 25% पावर्स का एक्सेस दे देता है, वैसे ही जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो एक स्माइल करता है। वो कहता है, इस मोड पर मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। वैसे ये मेरा काम है भी नहीं, मेरा काम मेरे मेटावर्स को संभालना है, ये काम तुम्हारा ही था, बट फिर भी मैं ये काम करने वाला हूँ। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलता है और वो इस मोड पर गोकू की तरह देखता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। सुपर सैयन इन्फिनिटी हल्की सी स्माइल करता है और वो ड्रिप गोकू से कहता है, तो कैकरॉट मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना है। और धीरे धीरे सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ से वैनिश होने लग जाता है। अपने हुलिये को ठीक करने के बाद गोकू सीधा टेलीपोर्ट होता है गोहान के कॉलेज की तरफ। वो वेट कर रहा था कि गोहान की कॉलेज कब छूटेगी। जब गोहान की कॉलेज छूटती है तब गोहान बाहर आता है, पर गोहान के साथ इस मोड पर वेडल भी होती है। गोहान जैसे ही गोकू को देखता है वो वेडल से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। इस मोड पर वेडल आगे चली जाती है और सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान के पास आता है और वो गोहान से पूछता है, तो क्या कहीं कॉफ़ी पीने चले? गोहान के हाँ में जवाब करते ही गोकू इस मोड पर गोहान को लेकर एक कैफ़े में घुस जाता है। गोकू काफ़ी जेंटली कहता है, देखो इस मोड पर तुम बड़े हो चुके हो, तो फिर
कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। गोहान हाँ में जवाब देता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू गोहान से कहता है, व्हाट इफ अगर मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करा दूँ जिसे तुम नहीं जानते बट मैं और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। गोहान एकदम से खामोश हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके डैड उससे ये कहने वाले हैं। फिर इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान से पूछता है, तुम्हें विडल पसंद है या फिर हम तुम्हारे लिए कोई लड़की देखें फ्यूचर के लिए। इस मोड पर गोहान कह देता है कि मुझे विडल पसंद है। ये उसने काफ़ी जल्दबाजी में कहा होता है। गोकू समझ जाता है कि उसकी दिमाग की बात उसके मुंह पर आ गई और फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ से वैनिश होने लग जाता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ से वैनिश होकर सीधा गोकू और चीची के घर पर टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी टेलीपोर्ट करता है तो वो सीधा गोहान के रूम में टेलीपोर्ट करता है और इस मोड पर बाहर चीची कपड़े सुखा रही थी। इस मोड पर चीची अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसकी वजह से वो सुपर सैयन इन्फिनिटी को सेंस नहीं कर पाती और इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी को फीमेल सैयन से काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान के रूम में है जहाँ पर इस मोड पर फीमेल सैयन भी है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी ये सोचता है कि इसका अब क्या करना है, इसे इसके टाइमलाइन में भेज देना ये उसे अच्छा ऑप्शन लगता है। इस मोड पर वो उसके टाइमलाइन का एक पोर्टल क्रिएट करता है, फिर वो उस पोर्टल को जल्दी से बंद भी कर देता है। वो फिर ज़रा सोचता है इस मोड पर अगर ये गलती से भी उस टाइमलाइन में गई तो फिर हो सकता है कि सारे ही प्योर सेंस इसे जान से मार दे, या फिर अगर ये ह्यूमंस के हाथ लग जाए तो फिर ह्यूमंस भी इसे जिंदा ना छोड़े। इस मोड पर जो हमारा सुपर सैयन इन्फिनिटी होता है वो फीमेल सैयन के साथ 50-50 चांस खेलता है। वो ये करता है कि वो उसे कैसे टाइमलाइन में डाल देता है और ऐसे टाइमलाइन के अर्थ में डाल देता है जहाँ पर गोहान स्ट्रांग तो है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट वहाँ पर वो ईविल है। उसने पूरे अर्थ को कॉन्करर कर लिया है और वो हमेशा गुस्से में रहने वाला बंदा है। इस मोड पर उस टाइमलाइन के अंदर जो हमारा गोहान है वो तो एग्जिस्ट करता है पर एक ईविल कैरेक्टर की तरह, पर उस टाइमलाइन में विडल एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करती, उसका वहाँ पे जन्म ही नहीं हुआ है। तो फिर फीमेल सैयन को वहाँ पे भेजना कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए। पर यहाँ पर एक अजीब चीज़ है, यहाँ पर उसके चांसेस 50-50 है। इसका मतलब कि 50 टाइम्स वो मरेगी और 50 टाइम्स चांस है कि वो सर्वाइव कर पाएगी, बट जो 49% है उसके अंदर ये दिख कर आ रहा है कि उसकी मुलाकात गोहान से नहीं होगी, वो बस सर्वाइव कर पाएगी। इस मोड पर चीची वहाँ पर आती है। जब चीची वहाँ पर आती है तब वो वहाँ पर आती है फीमेल सैयन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए कि उसे होश आया है या नहीं या फिर उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। इस मोड पर वो देखती है कि सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ पर खड़ा है। चीची उसे पूछती है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर गई। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है मैंने उसे अपनी टाइमलाइन में भेज दिया। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहती है पर उसे तो काफ़ी तेज़ बुखार था, अगर उसे मेडिसिन टाइम पर नहीं मिली तो उसकी मौत हो जाएगी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है कुछ भी नहीं होगा, उसका बुखार उतर गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि इस मोड पर जो सुपर सैयन इन्फिनिटी होता है उसने इस मोड पर चीची से झूठ कहा है कि उसका बुखार उतर गया था। मैं आपको उसका अभी माइंड बताता हूँ। असल में जो 50% चांस था जिसके अंदर वो मरने वाली है वो कैसे मरेगी मैं आपको वो बताता हूँ। असल में वो जब टेलीपोर्ट होगी दूसरे टाइमलाइन में तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। इस मोड पर उसका सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, साथ ही में उसे बुखार भी है, इसकी वजह से उसे इस मोड पर मेडिकेट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही में फर्स्ट एड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी ही उसे, पर वहाँ पर उसे कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगी, 3 दिन तक सर्वाइव कर पाएगी और उसके बाद वो भूख प्यास से ही मारी जाएगी। फिर जो दूसरा 49% है उसके अंदर होगा ऐसा कि फीमेल सैयन वहाँ पर सर्वाइव करने में कामयाब हो जाएगी, पर उसका सर्वाइवल पूरी तरह से इंसानों की तरह नहीं होगा, ना ही किसी सैयन की तरह होगा। उसका सर्वाइवल में उसे जानवरों को मारकर खाना पड़ेगा, साथ ही में सिटी को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा पर वो पानी ख़राब होगा। इस मोड पर उसकी हेल्थ और थोड़ी थोड़ी डेंजरस होती हो जाएगी, क्रिटिकल होती जाएगी और इस मोड पर उसे एक दिन एक काफ़ी डेंजरस एनिमल फाड़ कर खा जाएगा और इस मोड पर वो इतनी ज़्यादा वीक बन जाएगी कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाएगी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान के रूम में होता है पर तभी उसे बीरस की एनर्जी की सेंस होती है और इस मोड पर बीरस अपनी 100% पावर्स के साथ बढ़ रहा था प्लैनेट अर्थ पर। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी सीधा टेलीपोर्ट करता है पिरामिड ऑफ पावर के अंदर। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी सीधा ड्रिप गोकू के सामने टेलीपोर्ट करता है और सुपर सैयन इन्फिनिटी इस मोड पर ड्रिप गोकू से कहता है यहाँ पर बीरस वापस आ चुका है, तो इस मोड पर वो पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो तुम्हें उससे बैटल करनी पड़ेगी और उसे हराना पड़ेगा। पर हाँ, सिर्फ हराने से फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग हमारे मिशन पर जा रहे हैं तो फिर तुम्हें उसे जान से मारना पड़ने वाला है ताकि वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सके। ड्रिप गोकू इस मोड पर हाँ कहता है और वो सीधा सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ बैटल फील्ड में चला जाता है। इस मोड पर बीरस स्ट्रिक्ट ड्रिप गोकू के सामने खड़ा होता है। वो एक काफ़ी पावरफुल हकाई बॉल बना देता है और उसे अर्थ पर शूट करने वाला होता है और तभी वो ड्रिप गोकू को देखता है। बीरस फिर उस हकाई बॉल को ड्रिप गोकू की तरफ शूट करता है, बट उस हकाई बॉल से ड्रिप गोकू को कुछ भी नहीं होता। इस मोड पर ड्रिप गोकू
उस अटैक को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर उसे वीरस की इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, पर तुम यहाँ पर हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय करने आ ही गए। तो रुको, मुझे तुम्हें सबक भी सिखाना है। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। वो अपनी स्पीड दिखाता है और जो अपना बीरस होता है उसके पेट में एक पंच मारता है, जिस पंच से बीरस की वहीं पर मौत हो जाती है। इस मोड पर ड्रिप गोकू बीरस को मारकर काफी ज़्यादा साइलेंट खड़ा था। तभी सुपर सेन इन्फिनिटी चिल्लाता है, जल्दी उसकी पूरी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। इस मोड पर ड्रिप गोकू वैसा ही करता है, पर उसे कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। वो कहता है इसके अंदर ना के बराबर पावर्स है। इस मोमेंट पर जो सुपर सेन इन्फिनिटी है वो कहता है तुम और एक दिन रुक जाओ, इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। दूसरा दिन होता है और वहाँ पर पूरे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। इस मोड पर ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अर्थ की ओर अपने हाथ को करते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी हक्का एनर्जी को बना देते हैं। इससे सिर्फ अर्थ ही एक तबाह नहीं होगा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम तबाह होने वाला है। इस मोड पर वो सब ये देखकर शॉक थे कि एक मॉडल ने इस मोड पर बीरस को कैसे हराया है। इस मोड पर बेलमॉथ कहता है कि बीरस इतना भी वीक नहीं था कि वो किसी मॉडल से हार जाए। वो एक मॉडल ही था कि कोई डीमन वगैरह था। ठीक है, रहने दो, अब इन बातों को छोड़ दो। वैसे भी कोई भी इतनी ज़्यादा पावरफुल हक्का एनर्जीज को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस मोड पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन हक्का एनर्जीज को अर्थ की तरफ शूट कर देते हैं। इस मोड पर ड्रिप गोकू वहाँ पर आ जाता है। वो इन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हक्का अटैक्स को रोक लेता है और फिर उन्हें वो छोटा करने लग जाता है और फिर धीरे धीरे वो सारे अटैक्स वैनिश होने जाते हैं। इस मोड पर ड्रिप गोकू कहता है सुपर सेन इन्फिनिटी वाकई में सच कह रहा था, या फिर काफ़ी सारे ऐसे बींग्स हैं जो इस मोड पर नहीं चाहते कि मॉर्टल सर्वाइव कर पाए। तो फिर मुझे उन सभी को मारना पड़ेगा। अगर मैंने इन सभी को नहीं मारा तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो तुम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे। इस मोड पर ड्रिप गोकू एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। उन 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रिप गोकू से कहता है, तो तुम्हें वाकई में लग रहा है कि तुम 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को डिफीट कर सकते हो, वो भी अकेले? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? तुम एक मॉडल हो, एक मॉडल के पास ज़्यादा पावर होती नहीं है। मॉडल्स और ट्रैश कैन दोनों ही इक्वली होते हैं। इस मोड पर गोकू अपनी स्पीड दिखाता है और वो काफ़ी तेज़ी से सीधा जो 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से हर किसी को एक एक पंच मारता है और उस पंच की वजह से हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मौत हो जाती है। इस मोड पर ड्रिप गोकू की स्पीड को एंजल्स भी देख नहीं पाते और इस मोड पर ड्रिप गोकू धीरे धीरे करके सारे ही एंजल्स को उनके यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। इस मोड पर वो ये करने में कामयाब हो जाता है और वो इससे खुश भी होता है और वो पूरे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को और उनकी पावर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्रिप गोकू कहता है कि ये लोग मॉडल्स को ट्रैश कैन कहते हैं, पर ये लोग मॉडल से भी बड़े ट्रैश कैन है, इनके पास ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू की इस बात से एग्री करता है। वो कहता है कि ये लोग काफ़ी बड़े ट्रैश है, इन लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी तो होती नहीं है, बस ये प्लान डिस्ट्रॉय करते हैं और ये खुद की पावर से प्लान डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये पूरे यूनिवर्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और हक्का एनर्जी जैसी चीज़ें क्रिएट करते हैं। इस मोड पर जो ड्रिप गोकू होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा ट्रैश कोई और हो सकता है, ये लोग ट्रैश इंटू 100 है। इस मोड पर जो सुपर सेन इन्फिनिटी होता है वो ड्रिप गोकू की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो कहता है कि ये लोग ट्रैश है, ये लोग ट्रैश है, पर ट्रैश क्वीन कोई और है। इस मोड पर वो इन सब में सबसे ज़्यादा वीक है और हम लोग उसे मारना भी नहीं चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ट्रैश है वो। तुम बिलीव नहीं करोगे, एक टाइमलाइन में वो गोहान की जीएफ रह चुकी है और वो टाइमलाइन जब मैंने देखी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। ड्रिप गोकू इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी से कहता है, क्या इतनी ज़्यादा वाहियात टाइमलाइन थी वो कि तुम्हें पसंद नहीं है? गोहान एक ट्रैश कैन के साथ क्या वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है और क्या गोहान उससे रिलेटेड है? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है नहीं, इस मोड पर तो वो टाइमलाइन ये नहीं है और साथ ही में गोहान इस मोड पर उस ट्रैश कैन को जानता भी नहीं है और वो ट्रैश कैन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस मोड पर गोकू चैन की सांस लेता है। वो कहता है तो गोहान सेफ है। हाँ गाइस, इमेजिन करो एक ऐसी टाइमलाइन जिस टाइमलाइन के अंदर जो हमारा फेवरेट टीन गोहान है उसकी गर्लफ्रेंड है साकुरा। कितना वाहियात है। मुझे कभी कभी लगता है कि कई फैंडम्स ड्रग्स पे चल रहे हैं, यही सीन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो गाइस, आप ये राय मुझे कमेंट में देना मत भूलना। तो तुम्हारे मजे को खिड़कियाँ करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि आखिर ये पॉसिबल है कि साकुरा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में आ जाए? वैसे ये पॉसिबल है या नहीं है ये हम आने वाले एपिसोड में जान पाएंगे। और साथ ही में इस मोड पर फीमेल सेन की एंडिंग ये हमेशा कन्फ्यूजिंग रहेगी। और देखा जाए तो यहाँ पर वो एक क्लोन है, तो फिर वो हर एक मल्टीवर्स में मेटावर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, वो काफ़ी कम ही मेटावर्स में एग्जिस्ट करती है।
तो फिर उसके हैप्पी एंडिंग के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो में कब से ऐसा निकल के आते तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चेक कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और ये वीडियो मेन स्टोरी लाइन का पार्ट है।